बात कर रहे हैं, जस्ट वी हैव डन व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वी हैव सीन दैट कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट टेल व्हेन या in which direction the heat will flow. It does not tell about कि under what conditions the heat can convert it into the mechanical work. It does not tell about any idea about the heat energy converted into mechanical work continuously, how it can be do. So to remove all these demerits, the second law of thermodynamics comes, and there is so many laws for the second law of thermodynamics. So many statements are there, in which two main principle, two main statements are there that we will discuss here. पहला जो statement है, that is, if second law of thermodynamics come, so these two statement, these both statement you should write down. तो पहला जो statement है, that is Kelvin Planck statement about the second law of thermodynamics. पहला जो statement है Kelvin Planck statement. Kelvin Planck statement. Kelvin Planck statement. क्लियर? तो हम बात करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं, देन विल डिस्कस इन डिटेल. इनका स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल to construct an engine, अब इंजन क्या होता है? It is a device which is used to convert heat energy into mechanical energy. To convert an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir, और इसको सिंक भी बोलते हैं, रिजर्वायर from a reservoir and performing an equivalent amount of work. Performing an equivalent amount of work. क्लियर? मतलब मेन इसका कंक्लूजन यही है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क. सम अमाउंट ऑफ दैट शुड ऑलवेज ट्रांसफर टू द रिजर्वायर, ट्रांसफर टू द सिंक. मतलब ये इनका यही है कि वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल. मतलब वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एन इंजन जिसका होल इफेक्ट, कुछ बुक में इसका स्टेटमेंट अलग भी होता है, दे आर सेड दैट कि होल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क, या सोल इफेक्ट ऑफ द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क. क्लियर? तो जो फर्स्ट लॉ जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, यह ये बताता है कि कोई भी ऐसा इंजन हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्लियर? और यह अप्लीकेबल कहाँ है? दिस इज अप्लीकेबल इन ए इंजन. मतलब इट इंडिकेट दैट कि कोई भी वर्किंग अगर सब्सटेंस है ऑपरेटिंग इन ए साइकिल कैन नॉट कन्वर्ट
all the heat extracted from the source into mechanical work, it must reject some heat to the sink at lower temperature. क्लियर है? मतलब जब भी हम इंजन पढ़ते हैं तो देयर विल सी दैट वहां पे हमारे पास एक सोर्स होता है, एक हमारे पास क्या होता है, दैट इज द हीट इंजन इज देयर एंड दैट इज द कोल्ड रिजर्वायर होता है एंड दिस डू द वर्क. तो हीट इंजन क्या करता है, टेक्स द हीट फ्रॉम द सोर्स एंड डू द वर्क and some amount of heat is always extracted to the reservoir or source sink at the lower temperature. तो ऐसा हम कोई भी इंजन नहीं बना सकते जिसका total amount of heat taken from the source can be converted into the work only. Clear? So this is the Kelvin Planck statement. Then हमारे पास second जो statement है that is Clausius statement. Second is what? Clausius. This is the Kelvin Planck statement of the second law of thermodynamics. ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा. ठीक? Clausius statement. Clausius statement. ये इनका स्टेटमेंट क्या है? This says that, अभी लिख लेते हैं, it is impossible for a self-acting machine unaided by any external agency to transfer heat from a body to another body, at higher temperature. इस बात को समझते हैं कि हम ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो कि सेल्फ हीट को ट्रांसफर करे फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर. मतलब हीट कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. हो सकता है कब? इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी. इनका स्टेटमेंट का कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर सेल्फ एक्टिंग मशीन है, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स हम नहीं दे रहे हैं, किसी और तरीके से उसको हम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, देन कभी भी हीट को हम एक किसी भी कोल्ड टेम्परेचर से, ए बॉडी जिसका टेम्परेचर कम हो, टू ए बॉडी विच हैव हायर टेम्परेचर टू बी ट्रांसफर. मतलब इनके कहने का कंक्लूजन इसका यही है कि हीट कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती विदाउट एनी सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी. क्लियर? तो दिस इज द टू स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. यह ये बताता है कि पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये बताता है कि हम हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू डू तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड करना पड़ेगा. क्लियर? अब ये दिस इज यूज्ड इन इंजन, दिस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर. फ्रिज या रेफ्रिजरेटर यू ऑल नो दैट वो क्या करता है, हीट आपका कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, दैट इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर. तो वहां से हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ. बट वो कब वर्क करता है? व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, देन इट्स वर्क.
तो क्लियर कि जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दैट इज अप्लीकेबल इन ए रेफ्रिजरेटर। द वर्किंग सब्सटेंस वहां क्या करता है, कैन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी ओनली इफ वर्क इज डन ऑन इट। मतलब वर्क इज डन ऑन इट का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क या एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। द वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर वहां होता है, एंड इफ नो एक्सटर्नल वर्क इज डन द रेफ्रिजरेटर विल नॉट वर्क, मीन्स हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी टू अवर एटमॉस्फेयर। So this is all about the second law of thermodynamics, and there are two main statement, Kelvin Planck statement and Clausius statement, that you should remember.